वेलकम टू नो ब्लॉग। तो गाइस आ चुके हैं उनके ऊपर, तो जा रहे हैं गोल्डा पार्सल लेने के लिए। तो देखते हैं आज किस तरीके से पार्सल डिलीवर होते हैं, कितना क्या पार्सल में मिलता है, कितना क्या मेरी कमाई होती है। तो गाइस दो पार्सल मेरे बचे थे, आज ज़्यादातर पार्सल कैंसिल हुए हैं। 22 पार्सल में केवल मेरे 12 पार्सल डिलीवर हुए हैं। 10 पार्सल मुझे जो कैंसिल ही करने पड़े। कुछ कस्टमर कैंसिल हो गए, कुछ अपनी तरफ से कैंसिल करने पड़े क्योंकि कस्टमर पार्सल आज रिसीव नहीं कर पाए हैं। तो जो आज मेरी जो इनकम है बिल्कुल जीरो के माफिक है। और फिलहाल एक पार्सल है, एक पार्सल इधर हरगुन वृंदावन का था, वो मैं दे आया हूँ यहाँ से 4 किलोमीटर पे जाके। और एक पार्सल इस गाँव का था, हरगुंदपुर का। तो पार्सल ओपन है, कस्टमर ने जो ऑर्डर किया है वो सेम उनको नहीं मिला है। जो कवर है वो कुछ अलग टाइप का मंगाया होगा और ये निकला इस तरीके का है, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकला है। तो कस्टमर ने कहा जब हमारे में ये आएगा नहीं, क्योंकि जो कस्टमर जानते हैं रिटर्न के बारे में उनको जानकारी होती है। फिलहाल कस्टमर से मैंने बात की तो मैंने कहा ठीक है, आप पेमेंट मत कीजिए, तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, रिफंड आ जाए तो मुझे वापस कर देना। क्योंकि अगर मैं पार्सल डिलीवर नहीं करता तो यहाँ तक का पेट्रोल खाली चला जाता मेरा, क्योंकि यहाँ तक मुझे कुछ नहीं मिलना है। पार्सल डिलीवर हो गया है तो फिलहाल मुझको 19 रुपये मिल जाएंगे, 19 या 20 जो भी रुपये मिलते हैं वो मिल जाएंगे। हालांकि क्लियर नहीं, क्योंकि कंपनी तो पार्सल के दाम जो भी है कमी करती है, बढ़ाती कभी नहीं। प्राइवेट काम जो भी वर्कर करते होंगे देखते होंगे, रुपए कभी आपके बढ़ेंगे नहीं, केवल घटेंगे। तो जो भी है अब ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। फिलहाल क्या है, काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ चारा है नहीं। तो प्राइवेट काम में यही दिक्कत है। फाइनली गाइस यही बताना था आपको कि पार्सल ओपन हो चुका है, इसका पेमेंट मैंने अपने पास से किया है, डिलीवर कर लिया है। तो जब रिटर्न आएगा तो इसका पेमेंट आएगा। तो 19 रुपये के चक्कर में मुझे 300 रुपये अपनी जेब से लगाने पड़े हैं। और अगर ऐसा नहीं करता तो क्योंकि मेरा यहाँ से जो यहाँ तक आया था 19-20 रुपये का पेट्रोल अपनी जेब से चला जाता। तो मजबूरी में पार्सल डिलीवर करना। तो ये गाइस आप ही को इसलिए बताना था कि आप लोग भी अवेयर हो जाइए, क्योंकि अगर आप कोई भी आइटम मंगाते हैं या तो रिटर्न पॉलिसी के बारे में जागरूक हो तो ठीक है, अगर आप जागरूक नहीं हैं तो ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि आइटम आपको परचेस ही करना पड़ेगा, बाद में रिटर्न करना पड़ेगा। तो फिलहाल चलते हैं घर की तरफ, आप लोगों से बात बहुत हो चुकी है, चलते हैं घर। और जो आज की इनकम है वो बिल्कुल जीरो के हिसाब से है गाइज। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। चलते हैं गाइज महेशपुर की तरफ। फिलहाल गाइज आज मेरे पास तो पार्सल 2 से 3 ऐसे आए हैं इंस्टाग्राम से, जो कि पार्सल में जो कस्टमर के डोर स्टेप लोकेशन पे गया डिलीवर करने के लिए, वो डिलीवर नहीं हुए हैं, क्योंकि उनका आइटम जो भी है चेंज आया है। ऊपर से ही जो टेम्पलेट पन्नी है वो दिख जाती है, चक्कर में पार्सल आज ज़्यादातर कैंसिल करने पड़े। फिलहाल क्या करता, मजबूरी है सामने। अब कोई कस्टमर पार्सल रिसीव कर लेता है तो उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन जो रिसीव नहीं करेगा उसको कैंसिल करना पड़ता है। फिलहाल आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो इंस्टाग्राम से आप ऑर्डर करना तो रिटर्न पॉलिसी देख के ही करना। तो गाइस जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि मेरे पास टोटल 22 पार्सल थे, जिसमें 12 पार्सल डिलीवर हुए हैं। और 12 पार्सल में जो 12वां पार्सल है वो मैंने अपनी जेब से डिलीवर किया है। अगर डिलीवर नहीं करता तो जो जहाँ पर देने आए थे तो पार्सल उनका पेमेंट फिर मुझे नहीं मिलता, क्योंकि जो पार्सल कैंसिल हो जाते हैं, हर कस्टमर पूछते हैं कि ये पार्सल कहाँ जाते हैं जो कस्टमर नहीं लेते। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि वो पार्सल जहाँ से आता है वहीं चला जाता है। फिलहाल अगर आपको रिसीव करना हो पार्सल तभी ऑर्डर करें, ठीक है। अदरवाइज पार्सल रिसीव कर लें और उसके बाद रिटर्न डाल दें, क्योंकि अगर जो लड़का लेके आता है, क्योंकि पार्सल डिलीवर होगा तभी पेमेंट मिलेगा। कोई कंपनी हमारे वो ऐसे नहीं कहती कि पार्सल लेके जाओ वापस ले आओ तो मिलेगा। कंपनी की पॉलिसी ये है, पार्सल डिलीवर करने के ही रुपये मिलेंगे। तो फिलहाल गाइज क्या कर सकते हैं, प्राइवेट काम है। और यहाँ पे पहले सैलरी बढ़ी, जब आप काम करेंगे तो पहले सैलरी बढ़ के आएगी और बाद में सैलरी घट जाएगी ऑटोमेटिक। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो वहाँ पे आपकी कोई नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ये कंपनी का जो भी है जो स्टेटमेंट जो लास्ट होता है तो कंपनी ही निर्णय करेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्राइवेट काम में गाइज यही है प्रॉब्लम। बाकी अपना जो भी बिजनेस है वो होता है तो उसमें आप खुद मालिक होंगे, यहाँ पे मालिक नहीं होते हैं। और डिलीवरी वाले जो पार्सल डिलीवरी वाला काम है उसमें आपको सबकी सुनना पड़ेगा, कस्टमर की भी सुनना पड़ेगा, जो सीनियर हैं आपके ऑफिस में उनकी भी सुनना पड़ेगा। तो सबकी सुनना है गाइज। और इसीलिए कहते हैं कि अपना जो भी धंधा हो, जो भी बिजनेस हो, वो अगर आप शुरुआत से डाल देते हैं, इनकम कम है कोई बात नहीं, क्योंकि वो चल गया तो आप वहाँ पे बढ़िया इनकम कर पाएंगे। लेकिन डिलीवरी काम में जो जिसकी अर्निंग अच्छी होती है उसकी हो जाएगी, जिसकी अर्निंग नहीं होती नहीं हो जाती। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के चक्कर में सबको गलत नज़र से देखा जाता है। कुछ लड़के ऐसा होता है कि फ्रॉड करते हैं या जो भी है, तो उस चक्कर में सभी को देखा जाता है, क्योंकि हर आदमी एक जैसा नहीं होता गाइस। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सब अलग अलग हिसाब से होते हैं, तो किसी को जज नहीं करना चाहिए। बाकी फ़िलहाल अभी मैंने आपको वीडियो में बताया है कि इनकम बिल्कुल जीरो। और ये होली का दहन हुआ है। फिलहाल आज जो है चंद्र ग्रहण के चक्कर में होली मनाई नहीं जा रही है, और होली जैसे ही कल मनाई जाएगी। तो फिलहाल मेरे यहाँ पे पार्सल थे
जो 10 पार्सल मेरे अप्रोक्स कैंसिल हो चुके हैं। अगर वो 10 डिलीवर हो जाते तो अप्रोक्स मुझे 200 या 190 का फ़ायदा होता, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं डिलीवर हुए हैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो अपने हाथ में होता नहीं है। अगर इंस्टाग्राम से पार्सल ना आए या कस्टमर का आइटम सही निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम से ऑर्डर आ गए तो वो रिसीव तो होने हैं नहीं। चलते हैं यहाँ से क्योंकि कल होली का त्यौहार भी है, तो देखते हैं कल कितने पार्सल मिलते हैं। कल भी पेट्रोल अपने पास से ही जाएगा क्योंकि 2 से 3 पार्सल आएंगे। अगर वो कल की डेट के होंगे तो उनको मैनेज करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। तो फिलहाल आज का आप लोग देखते हैं। आ चुके हैं जो सिंघा गाँव उसके पास, अभी थोड़ी देर में महसपुर पहुँचने वाले हैं। तो फिलहाल गाइस आज का जो दिन गया हमारे लिए बिल्कुल इनकम जीरो वाला गया, और इनकम जीरो के साथ ही कल जो होली का दिन आएगा उसको भी एंजॉय करना है काम के साथ, क्योंकि ये दोनों अलग हो जाते हैं। क्योंकि जो और लोग होंगे घर में या आपके गांव में वो जो कहेंगे कि ये जो है होली वाले दिन मतलब त्यौहार वाले दिन भी घर पे नहीं, लेकिन क्या करें गाइस, जब काम है तो काम तो करना पड़ेगा। वहाँ पे अपनी नहीं चलनी है, ठीक है। प्राइवेट काम जो भी करते हैं समझते होंगे, तो किसी को फ़िलहाल जज नहीं करना चाहिए, कोई कुछ भी करता हो। तो फिलहाल पहुँचने वाले हैं घर, क्या कह सकते हैं इसमें। कुछ लोगों की आदत होती है निगेटिव कमेंट करने की, तो मेरा गाइस ये कि बहन पॉजिटिव कमेंट करें, कोई अच्छी जानकारी हो तो शेयर करें, कमेंट करें। और गाइस ये मेरा चैनल नहीं है, आपका अपना चैनल है, इसको जो है कमेंट करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि गाइस ये मेरा नहीं आपका खुद चैनल है। और लाल सिंघा गाँव से बातों बातों में निकल चुके हैं, आगे पहुँचने वाले हैं मोतीपुर के पास, और फिर थोड़ी देर में आ जाएंगे महसपुर। ये रामदेवपुर में पेट्रोल टंकी है टेम्परेरी, यहाँ पे कभी डीजल मिलता है, कभी पेट्रोल मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है तो यहाँ पे सही रहेगा। फिलहाल यहाँ पे अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर महसपुर में यहाँ मोमदी रोड पे इधर कहीं पेट्रोल पंप मिल जाती है तो सही रहता है। और ये राशन वाली दुकान थी यहाँ रामदेवपुर में, और हम यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पे हैं, आधे किलोमीटर की दूरी पे महसपुर है। जा रहे हैं आज बाल कटाने के लिए, और साथ में बाइक को भी धुलाएँगे। तो काफ़ी दिन हो गए गाइस बाल की कटिंग कराए हैं, और जैसा कि कल होली भी है और बाइक की कंडीशन भी बिल्कुल गाड़ी धुलाने वाली हो गई है, तो उसको भी धुला लेंगे। तो अपने यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे ट्रैफिक सेंटर है गाड़ी का, वहाँ बाइक धुला लेते हैं, और वहीं पे बाल कटिंग वाली दुकान है, बाल कटिंग करा लेंगे। गाइस यहाँ पे तो भीड़ भाड़ ज़्यादा है, क्या करेंगे, फिलहाल यहीं वेट कर लेते हैं अपने बाइक के साथ, और जैसा कि नंबर आ जाता है तो बाल कटिंग करा लेंगे। ये मोमदी रोड है महसपुर में। रहती है होली किसी के लिए अच्छी होती है। ये भाई साहब ये मुर्गा लिए जा रहे हैं, तो ये मुर्गा बनाएंगे जाके, तो होली पे कुछ रस्म लोग इस तरीके से निभाते हैं। ये गाइस गलत बात है, फिलहाल अपनी अपनी बात है, क्या कर सकते हैं। फिलहाल अपन चलते हैं धुलाई सेंटर पे, और थोड़ी देर में हम देखेंगे ये गाड़ी सर्विस सेंटर में, वहाँ पे भीड़ भाड़ तो नहीं है धुलाई सेंटर पे। फिलहाल यहाँ पे है नहीं कोई गाड़ी। है ना भैया, अब हम देख गए रहे हैं। हाँ यहाँ पे जो धुलाई सेंटर पे भैया रहते हैं वो इस समय है नहीं, तो तब तक ये बाल कटिंग करा देते जाके, वो थोड़ी देर में आएंगे। अभी पे यहाँ थे, मैंने कहा पहले बाल कटिंग करने जा रहे हैं, उसी चक्कर में 2 काम के चक्कर में एक काम अपना नहीं हो पाया। पहले अब कटिंग वाली दुकान पे चलते हैं। फाइनली हमने बालों की कटिंग और जो शेविंग ये दोनों करा ली है। अब रह गए गाड़ी को धुलाने की।